हो मेरे लग्या पुराना रोग काट दिए बाबा प्यारे हो मेरे लग्या पुराना रोग काट दिए बाबा प्यारे हो काट दिए बाबा प्यारे हो काट दिए बाबा प्यारे हो मेरे लग्या पुराना रोग काट दिए बाबा प्यारे हो रोग ते रमता रमता रम गया रोग ते रमता रमता रम गया हो यो मेरे जिगर में थम गया हो यो मेरे जिगर में थम गया छाट दिए बाबा प्यारे हो काट दिए बाबा प्यारे हो छाट दिए बाबा प्यारे हो काट दिए बाबा प्यारे हो मेरा लग्या पुराना रोग काट दिए बाबा प्यारे हो। तो बहुत ही शानदार भजन था और बहुत ही सुरीली आवाज में भाई साहब। तो काफ़ी भजन है जो और ये YouTube पे भी वैसे भी जागरण में जहाँ भी गया हूँ वहाँ इसकी डिमांड रही है जी ये भजन जरूर सुनाना। तो भाई साहब अगर जागरण की बात करी जाए तो जागरण में क्या मान सम्मान लेते हो भाई साहब? जागरण में देखो तो जैसा कोई कलाकार भी बुलाओ है मान ले कोई श्रोता ही बुलाओ है जो दे दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला ये एक देखो भक्ति भावना और दिल से मैया का गुणगान मेरे मुख से हो जा जिसने पैदा करे हैं धरती पर थोड़ा उनका भी तो गुणगान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं सब बात पैसों से ही नहीं तो ली जाती। तो भाई साहब अगर बात करी जाए भजन और रागनी की आपने सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया? मैं दोनों में आवे है। अच्छा हाँ रागनिया में वही न्यू है आगे एडी द चोटी थी अंगा लाग जा है इन में थोड़ा फर्क है लेकिन जागरण तो एक भगवान का ही भजन है उसमें तो भजन में तो न्यारा आनंद है वो तो है ही भाई साहब। और वैसे गाना दोनों ही है लेकिन मैं शुद्ध बात ही गाता हूँ वैसे कोई नहीं। अच्छा तो भाई साहब अगर गाने की बात आएगी तो बगैर माइक गाना अच्छा लग गया आपने या माइक पर गाना अच्छा लग गया और जोर किस में ज्यादा लग गया है? बहुत साल वैसे गाया है मैंने बिना माइक। अच्छा भाई साहब। और बराबर आवाज़ सुनी है। तो सिरसपर कंपटीशन था सिरसपर वाला ने करवा रखा था बाली शर्मा जी मैं बीनू चौधरी कमलेश नागर हम थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था वहाँ भी। बाली शर्मा जी ने कही थी कि बहुत ऊंचा गाने वाला लड़का है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा गाता है। जोर किस में लग गया भाई साहब? माइक पर गावा है जब ज्यादा जोर लाना पड़ा है या बगैर माइक के गावा जब ज्यादा जोर लाना पड़ा? देखो कलाकार तो जोर उतना ही लगाता है क्योंकि सुर तो वही रहता है। जो सकेल को जानने वाला है और गाने वाला है वो ये सकेल गाओगा जो उसका है वो माइक पर हो या बिना माइक पर हो ये बात है। तो भाई साहब वैसे मैं बगैर माइक ज़्यादा खुश होकर गाता हूँ ताकि और जान सी लाग जा बढ़िया। तो भाई साहब फिल्मी तरज हाँ हाँ कभी रागनी गाई? हाँ बहुत गाई। कौन सी रागनी भाई साहब? कोई रागनी जो आपकी मनपसंद सी रही हो कोई तरज? मनपसंद तो सारी हैं लेकिन अपनी बनाई ओढ़ को दो वो सुनाऊँ वो एक कोई सी गाय एक अंतरा या एक टेक सुना दो जो आपकी हो मेरी बनाई हुई। हाँ हो कद की रुके देरी तू फाटक खोलिए पाली
कद की रूके देरी तू फाटक खोलिए पाली, दुख सुख की बतला के फिर तू सोलिए पाली, हो फाटक खोलिए तू पाछे सोलिए, हो फाटक खोलिए तू पाछे सोलिए, कद की रूके देरी तू फाटक खोलिए पाली, दुख सुख की बतला के फिर तू सोलिए पाली, हो फाटक खोलिए तू पाछे सोलिए। वाह भाई साहब, रंग आप बता दियो भाई, और इस रंग पे एक रागनी और आ रही है, वह मेरे मन में घूमने लग रही है। तेरा पतला हुआ शरीर मन लग गए कुछ इस तरह की रागनी है। हाँ वो पाते ना स्वभाव के देसी मेरे तो भाई साहब रंग काट पाते हैं। हाँ। रंग काट के बारे में आपका क्या कहना है, और स्पेशली असली रंग काट के बारे में? देखो मैं नहीं मानता रंग काटना कुछ भी। अच्छा भाई साहब, गाना वो है जो 10 बात कोई से भी किसी की लगती 10 बात सुनावे, अगले का भी पता चल जा और अपना भी बेरा लाग जा। रंग काट में तो कोई भी कुछ तैयार करके ले जा, हाँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। केवल एक कलाकार की आपस में इज्जत बेइज्जती की बात है, इसका कोई मज़ा नहीं है। रंग काट का 10-10 बातें किस्से की सुनाओ भाई, और जब वो फैसला अपने आप पे पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। कोई और 2 बात सीखे है और बढ़िया कलाकार की बेइज्जती करे हुआ है, तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है। आपके उससे रंग काट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। केवल 10-10 बातों का, या मान लिया घने कलाकार हैं तो 4 बात एक किस्से की सुनाओ भाई। अच्छा। यो है मेरा जो सोचना है। जब आपका दौर था भाई साहब, जब रागनी दौर थे, जिस टाइम पर आप आए, खूब बढ़िया कंपटीशनों का दौर था। हाँ बहुत बढ़िया। और तकरीबन कलाकार था, हम भी मिल सब नुगार थे, हम अपना रंग तैयार करके लेकर जा रहे थे। आप भी ऐसा नहीं हुआ कि उस दौर में रंग तैयार करके ना लेकर गए होगे, आप भी लेकर जाया करते। तो कदे हिसाब भी होया भाई, आपका रंग चोरी होया या किसी कलाकार का रंग चोरी होया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, पहला नुगार थे साजनदा ने भी नहीं मिलने दिया थे आपस में, कदे रंग चोरी हो जाए ना, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो कहने की बात है, लेकिन साजंदा की बात इसी है, मान लिया आपका बेंजू वाला है, मेरा है, तो वो उन तब बता दे, सेट कर लें, बस इतना ही फ़र्क है। अच्छा भाई साहब, तो भाई साहब एक और सवाल है महिला कलाकारों के बारे में। कुछ भाई मैं तो कमेंट भी करो उस सवाल के लिए। जो अपनी महिला कलाकार है, बहुत सारे कलाकार उनके साथ नहीं गाया या नहीं गाते, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या महिलाओं के साथ गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए? देखो गाने में क्या बुराई है। रफ़ी साहब लता मंगेशकर के साथ नहीं गाया उनने, वे बढ़िया कलाकार नहीं थे, हम तो उनके पैरों के धूल के समान भी नहीं है। बिल्कुल, गाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सभ्यता को ध्यान में रखते हुए गाओ, एक नारी का मान सम्मान करके, और जब गाना गाओ, जो मेरा मानना है वो ये है। अगर अपनी रागनी गायकी की बात करें तो कुछ कलाकार भाई साहब कान का हाथ लावा है, स्पेशली अपने हरियाणा में देखिए जा, हर कस दोनों हाथ ला दिए है। तो यो केस होता भाई साहब, ऐसा क्यों हाथ लावा है? इससे क्या फर्क पड़ता रागनी पे? देखो हमने तो कभी कान का हाथ लगा के गाया ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे गाया है। और कान का हाथ लगाने का जहाँ तक मेरा अनुभव है वो ये है कि एक देखा देखी से ही है ये बात। अच्छा भाई साहब, और एक कारण और है कि ध्यान एक ही जगह रहे बस। तो इससे ध्यान जमारो है कई भाई, जो ये भी एक लॉजिक उसका है। हाँ, तो भाई साहब आपके उससे रागनी की क्या परिभाषा है? मतलब आपके उससे अगर मैं पूछूंगा रागनी क्या चीज़ है, तो आप उसको कैसे परिभाषित करोगे? क्या कहना चाहोगे रागनी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक राग है, और
रागनी ज्ञानवर्धक होती हैं। ज्ञानवर्धक जैसे कोई किस्सा हो गया तो उससे ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो देखो हर चीज़ से मिलता है, लेकिन रागनी जो होती हैं अच्छी होती हैं तो उनमें ज्ञानवर्धक होती हैं। तो भाई साहब आज के टाइम में थोड़ा रागनिया का दौर सा कम हो जा रहा है, तो आपके उससे क्या करा जाए रागनी के लिए कि रागनियों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने? रागनियों का दौर कम होने का कारण है कि यूट्यूब पे घर लोटे लोटे सुन ले हैं। अच्छा, ये कारण है। और वैसे दौर दोबारा से शुरू हो चुका है रागनियों का। हरियाणा संस्कृति को बचाने वाले अभी बहुत हैं और प्रयास भी हैं। तो जैसे दामन कुर्ता, खंडका, धोती, ओके का भी दौर बंद हो गया था। हाँ, ओका दोबारा से है। हाँ क्रेज में है। काफ़ी युवा बैठते हैं इकट्ठे ओका पीते हैं। ऐसे ही सांग का और रागनियों का दोबारा से दौर चलने लग गया है। कैसे मतलब नए कलाकार कैसे इस लाइन में आगे बढ़े आपके उससे? मेरे उससे देसी जो किस्से गाए हुए हैं राजकिशन जी ने, मास्टर सतबीर जी ने, तो उनको याद करो और बढ़िया से उनको गाओ, जिससे ज्ञान भी प्राप्त हो और गाने का भी मजा हो। भाई साहब मेरा भी एक सुझाव सा है, क्यों नहीं अब एक ऐसा दौर कराया जाए रागनियों का कि नए लेखक है जो हमारे, उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाए। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अपने पुराने किस्से हैं वे बहुत ज्यादा सुन लिए लोग गाने, फिर हर फर का वाह बताओ है बैठ जा रहे सुन रहे क्या है, तो कुछ नया नहीं आना चाहिए। हाँ नया भी हो लेकिन सभ्य बात हो। सभ्य बात हो। हाँ जो माँ बाण बेटी सब पूरा परिवार बैठ कर सुन ले। भाई साहब आपके उससे अपना जो साज है, गढ़वा है, बेंजू है, इसमें कुछ और अलग ऐड हो सका है जिस तरह रागनी और बेहतरीन बने? नहीं, जो वो तो गाने वाले पे डिपेंड है, लेकिन साज की बात जो कच्चा साज है वो तो गढ़वा बेंजू का ही है। हाँ, तो इसमें ऐड करना चाहो तो ढोलक ऐड हो सकता है और तबला भी हो सकता है, बांसुरी भी, और बीन हो सकती है, ये हो सकते हैं इसमें ऐड। अच्छा, तो भाई साहब ई मैं आप तय कुछ कलाकार के नाम दूंगा, आपने उन कलाकार के बारे में जैसा भी लगा वैसा बताना है, ठीक है भाई साहब? हाँ। तो मैं आप तक सबसे पहले नाम दूंगा स्वर्गीय राजकिशन गोवानप्रिया के बारे का। देखो राजकिशन गोवानप्रिया तो जो कर बड़े बूढ़े नु निगारते देसी घी खा लिया, भाई वो गाना था उनका, और उनको मैं दिल से ही ये मानता हूँ कि ऐसा गाने वाला ना होया है, ना होगा, शायद होगा भी नहीं, क्योंकि उनका गाना जो था कंठ पे सरस्वती माँ वास करे थी। इतना अच्छा गाना किसी ने गाया ही नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो एक बार यही पढ़ रहा था मैं कि उनका मोहम्मद रफ़ी के साथ भी मुकाबला हुआ था और पूरी रात में परिणाम नहीं निकला था। हाँ वो तो देखो हमने पता नहीं है इस बात का, मैंने गूगल पर पढ़ रहा था मैं एक हाँ, लेकिन उनकी आवाज़ में साक्षात सरस्वती माँ थी, कंठ में आवाज था। हाँ बहुत अच्छा गाना था, बहुत ही ज़्यादा, और उनकी ही कैस्टों से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है, और उनके ही रंग में ज़्यादातर गाता हूँ, जो वे गाते थे ज़्यादातर मैं वे रंग गाता हूँ। मास्टर सतबीर भी बहुत अच्छा गाने वाले थे और बहुत ज्ञानवर्धक बातें उन्हें गाई हैं। ब्रह्म ज्ञान तो सारा ही गाया है उन्होंने, तो बहुत अच्छा गाते थे वो। नरेंद्र भैंसवाड़िया के बारे में क्या कहोगे भाई? नरेंद्र भैंसवाड़िया भी देखो थोड़े दिन गाया उनने, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, लेकिन चलो भगवान ने उनकी सुन ली, फिर मैं सरकारी जॉब पर लग गई। सत्या फरमानिया जी बहुत अच्छे सुरीले गायक कलाकार हैं और आवाज़ की क्लियरिटी है उनके पास, बहुत ही अच्छा गाते हैं। सुमित सतरोड ठीक हैं वो। पासी नैयर के बारे में भाई साहब आप क्या कहोगे? पासी नैयर जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और मैंने काफ़ी
गाया है उनके साथ, और बड़ी सुरजोड़ कलाकार हैं, मान सम्मान करने वाली हैं। तो और गाना देखो, मैं लेडीज़ कलाकारों में जो पासी न गा दिया वो ना गाया गया किसी पे भी। अच्छा। हाँ, अपने हरियाणा में बहुत सारे राइटर हुए, जैसे जाटमेर सिंह, यो दादा मांगेराम, दादा लक्ष्मी। तो आपने ज़्यादातर किसकी रागनी गाने में मज़ा आया? देखो बनावट तो सबकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और लेकिन देखो दादा लक्ष्मी चंद तो अनमोल रतन थे, बिल्कुल। उनकी तो बात ही न्यारी है। लेकिन मांगेराम की भी कविता बहुत अच्छी है, स्वर्गीय जाटमेर सिंह जी की भी बहुत अच्छी कविता है। वो अपना अपना ढंग होता है बनाने का और गाने का, लेकिन उन्होंने भी मोती से लगा रखे हैं बातों में, ऐसी कोई कमी छोड़ नहीं रखी। तो भाई साहब, जैसे हम रागनी कलाकारों के इंटरव्यू लेते हैं, तो क्या आपके उससे इस तरह के इंटरव्यू होने चाहिए? हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि अपने विचार सभी कलाकार रखते हैं भाई कैसा गाना होना चाहिए, और उससे एक दूसरे का पता चल जाता है भाई ये क्या चाह रहा है। तो ये ज़रूरी है। बिट्टू भाई, आप जो है बीड़ा उठा रहे हो, और भी हैं जो इस तरह का काम लगे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा बार बार इंटरव्यू लेते रहना चाहिए। और भाई साहब, जैसे हमने आपसे जो सवाल पूछे, आपके उस तरह हमारे सवाल में आपने क्या कमी लगी, या फिर हमने क्या सुधार करना चाहिए, या कोई और ऐसा सवाल ऐड करना चाहिए कोई अलग से आपके उससे? नहीं, बहुत अच्छे सवाल थे। हमारे जवाब में कोई कमी रही हो तो वो आपने पता है, और भाई ये दर्शक जो देखेंगे वे कमेंट में बताएं क्या कमी है क्या नहीं है। तो भाई साहब, आपके लिए हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं जो आप तक कुछ जानना चाहा है। तो सबसे पहला सवाल आया भाई संदीप मोखरा भाई का। ये भाई साहब आपको राम राम बोल रहा है। भाई साहब राम राम संदीप भाई। न्यू हरियाणा का सवाल आया भाई साहब। ये भाई साहब को है कि आपका रंग काट किस किस के साथ हुआ? रंग काट तो काफ़ी समय पहले, जब तो गाना ही छोड़ दिया था, बाली के साथ भी हुआ है मेरा, और बिल्लू के साथ भी हुआ है यूपी में। हाँ, बिल्लू शर्मा। हाँ, और कई कलाकार हैं जो यूपी के हैं, उनके साथ मेरा मांगे बागड़ी के साथ होया है। अच्छा। मांगे बागड़ी ने तो अपने आप पे हार स्वीकार कर ली थी। अच्छा, वैसे आप मांगे बागड़ी के बारे में क्या कहोगे उनकी गायकी के बारे में? बहुत अच्छा। देखो जो अनपढ़ हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते हैं, ऊंचा भी सकेल है, लेकिन हर तरीके से उन हार मानी थी। जब हम भी नए बालक थे उस टाइम, तो ऊंचा सरस्वती माँ की दया से हमारा भी गाना बहुत ऊंचा है, तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब अपने मुंह से कह दिया था भाई मैं ये जवान ना रहा है, हम बूढ़े बोले थे भाई मैं हार स्वीकार करूँ अपनी। तो भाई साहब एक सवाल और भेजा भाई ने, यो भाई को है कि सुनील दुजानिया और सुरेश निरानिया के बारे में आप क्या कहोगे भाई साहब? सुनील दुजानिया, हाँ, सुनील दुजानिया के साथ मेरी रंग काट हो रही है, रोहतक में प्रोग्राम में हमारी हुई थी। और सुरेश निदानिया भी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, ना घमंड है इनके अंदर, अहंकार नहीं है, और बहुत अच्छे कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। तो भाई साहब आपके उससे सबसे ऊंचा और सबसे सुरीला गाने वाला कौन सा कलाकार है? बाली शर्मा जी। बाली शर्मा जी बहुत अच्छे गाने वाले हैं और सुरीले भी हैं, और गाने का ढंग बहुत अच्छा है उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे भाई हमारे साथ रागनी और भजन गायक भाई जगदीश सैनी। आपने इंटरव्यू खींचा लग गया, कमेंट करके मारता है ज़रूर बताइयो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जय